बिहार में आज से 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को दी जा रही वैक्सीन। IGIMS में टीका लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने की शुरुआत। आमजनों से की टीका लगवाने की अपील। रांची के ITI बस स्टैंड की स्थिति बदहाल, लोगों को नहीं मिल रही सुविधाएं, यात्रियों के सामने परेशानियों का अंबार। पटना में बीती शाम दवा व्यवसायी की हत्या से आक्रोशित हुई जनता। हत्या के विरोध में आक्रोशित लोगों ने IGIMS के पास किया सड़क को जाम। अपराधियों के बढ़ते आतंक के खिलाफ प्रदर्शन। झारखंड में हुआ कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में मिले 693 मरीज। संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 2825 के पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के लक्षण दिखने लगे हैं और इसका कहर अब झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। संक्रमित मरीजों के आंकड़े में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो वहीं खबर राजधानी रांची की है, जहां पर कोरोना संक्रमण के आंकड़े चिंता का विषय बने हुए हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन तेजी से सामने आ रहा है। राजधानी श्यामा प्रसाद सभागार में रांची उपायुक्त छवि रंजन द्वारा एक आवश्यक बैठक बुलाई गई, जिसमें कोविड-19 के संक्रमण को बढ़ने से कैसे रोका जा सके उस विषय पर ध्यान दिया गया। साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान देने की बातचीत भी यहां पर कही गई। वहीं संक्रमण के मामले सामने आने के साथ ही 2 दिनों के भीतर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का भी निर्देश दिया गया। इस बैठक में रांची के तमाम इंसिडेंट कमांडर, CO उपस्थित रहे। उपायुक्त के निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी यहां पर दिया गया। अगर पेपर रखना है तो बाहर ही रखेगा, सब्जी रखना है तो बाहर ही रखना है उसको। सभी इंसिडेंट कमांडर के साथ एक बैठक की गई और जितने भी लोग होम आइसोलेशन में उन सभी लोगों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करना, उसके लेकर उनकी क्या तैयारी करनी थी, क्या चेकलिस्ट है, किन लोगों को होम आइसोलेशन में अलाउ करना है, जिनको अस्पताल में भेजना है, इन सभी के बारे में उनके इंस्ट्रक्शन दिए गए। तो जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं दिक्कत कैसे मैनेजमेंट करनी है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो डेड बॉडी को कैसे मैनेजमेंट करना है, वो सभी चीज़ों पर आज सभी लोगों के साथ एक चर्चा की गई, सबको ध्यान दिया गया। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी शुभम कुमार हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, जिस तरीके से ये खबर, जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन है उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रांची भी अब बचा नहीं है। रांची में भी प्रकोप साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में छवि रंजन जी की ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं आज? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जिस तरीका से कोरोना ने अपने लक्षण दिखाने शुरू कर दिए हैं और कोई राज्य अब अछूता नहीं है कोरोना को लेकर के। जिस तरीका से कोरोना के बढ़ते आंकड़े झारखंड में भी देखने को मिल रहे हैं, उसी को लेकर कहीं ना कहीं झारखंड की जो जिला प्रशासन है वो रेस में दिखाई दे रही है और झारखंड की जिला प्रशासन हर एक को तैयार है, जिससे कोरोना के आंकड़े पर कह सकते हैं शिकंजा कसा जाए। में आज रांची के उपायुक्त छवि रंजन के द्वारा एक बैठक बुलाई गई, कह सकते हैं महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें तमाम कह सकते हैं जितने भी पदाधिकारी थे और जितने रांची के CO हैं उनको एक निर्देश दिया गया है कि जो भी व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तरीका ट्रेसिंग की जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात करें, अगर जिस एरिया में व्यक्ति को पाया गया है एरिया को कंटामिनेंट जोन बनाकर, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर उस एरिया को तत्काल प्रभाव के लिए सील कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जितने भी उस क्षेत्र के पदाधिकारी रहेंगे उस पर कहीं ना कहीं रांची के उपायुक्त छवि रंजन के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन जिस तरीका से बेडों की संख्या की बात करें उस पर भी कई चर्चाएं की गई। जो भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और जो भी कह सकते हैं क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं झारखंड में, वहां पर बेडों की व्यवस्था की भी पुख्ता जानकारी आज रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने ली है। जी शुभम, जिस तरीके से तमाम जानकारी जो है वो उपायुक्त छवि रंजन ने ली है, लेकिन यहाँ पर बात ये भी किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा तैयार खड़ा है। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जिस तरीका से राजधानी रांची की भी बात जिस तरीका से लोगों की लापरवाही भी इसमें सामने आ रही है। लोगों को यह लगता है कि कोरोना का वैक्सीन आ गया तो कोरोना खत्म हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उपायुक्त भी इस बात की अपील राज्य की जनता से कर रहे हैं, कोरोना को लेकर के लापरवाही नहीं बरतना है। जो भी लोग बाहर से आए थे उनकी कह सकते हैं प्रॉपर ट्रेसिंग की जा रही है। जो भी लोग बाहर से आए थे उनकी जांच हो रही है। जांच के बाद अगर वो संक्रमित पाए जा रहे हैं तो उनके पूरे कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया जा रहा है कि वो किससे मिले थे, किस तक पहुंचे थे। तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं रांची के जिला प्रशासन की पूरी पैनी नजर है। बहरहाल अब यह देखना होगा कि राज्य की जनता चीजों को कैसे आंकती है, लेकिन राज्य सरकार अपील कर रही है, जिला प्रशासन अपील कर रही है और VIP न्यूज के माध्यम से हम भी राज्य की जनता से अपील करते हैं कि इस बार जो कोरोना का दूसरा
हल्के में जी शुभम, हम भी जनता से यही अपील करते हैं कि जो दूसरा का कोरोना का दूसरा स्ट्रेन जो इस वक्त पूरे देश में फैल रहा है उस पर रोकथाम लगाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मधुबनी में होली के दिन बेनीपट्टी थाना के मोहम्मदपुर में हुई गोलीकांड को लेकर आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान आरजेडी विधायक ने सरकार और पुलिसकर्मियों पर कई सवाल उठाए। साथ ही आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल पर सजा देने की मांग की है। पीड़ित परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और उनकी ही लड़की की शादी का खर्च उठाने की बात कही। सबको ये जिस तरीके से अभी नया कानून आया है जिसमें पुलिस वालों को जिस तरीके से पावर दे दिया गया है, जिसका जीता जाता उदाहरण जो है उस दिन जब विधानसभा में पुलिस आ करके जो भी गुंडागर्दी की उसी का एक्सटेंशन है, जिसका मतलब पूरे बिहार में ये हमको लगता है कि इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। आज जो ये घटना हुई है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का मनोबल टाइट है, बढ़ा हुआ है कुछ ज्यादा ही। और हम ये बोलना चाहेंगे लोकतंत्र होता है, तंत्र लोक नहीं होता है। सबको आना चाहिए इसमें। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर गोलीकांड को लेकर आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने पीड़ित परिवार से यहां पर मुलाकात की और यहां पर सीधे तौर पर मुलाकात के बाद सीधे तौर पर शासन प्रशासन पर उन्होंने उंगलियां भी उठाई। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी अमरजीत हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमरजीत, क्या कुछ कहना था यहाँ पर आरजेडी विधायक चेतन आनंद का, किस तरीके से उन्होंने सरकार पर और जो भी पुलिस के आला अधिकारी हैं उन पर सवालिया निशान खड़े किए? आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने जी सीधा तौर पर प्रशासन पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा जो इस मामले को लेकर अगर पूर्व में प्रशासन सतर्क हुई रहती तो ये ऐसी घटना नहीं घटती, और जिन पर अभी जिनके ऊपर अभी हत्या का आरोप है, मुख्य आरोपी जो लोग हैं अभी पुलिस के हाथ से फरार बने हुए हैं। जी अमरदेव जी, जिस तरीके से हमने ये तस्वीरें भी देखी, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें तो ठीक हैं कि सरकार की ओर से भी खामियां हैं, अपराधी जो हैं वो अपने हौसले बुलंद कर रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर आरजेडी विधायक चेतन आनंद जो है वो पीड़ित के घर पहुंचे थे, ये बातें भी कई सवाल खड़े करती है। क्योंकि जिस तरीके से हम तस्वीरें, वीआईपी न्यूज तस्वीरें दिखा रहा है, चेतन आनंद एक पीड़ित के परिवार के घर के बाहर खड़े होकर इस तरीके से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, फोटो खिंचवाते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में यह भी साफ तौर पर देखने को मिलता है कि आरजेडी विधायक चेतन आनंद भी यहां पर केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आए थे। अभी तो जो घटना, जो जितनी बड़ी घटना घटी है, सभी यहाँ आकर के आज आरजेडी के लोग आए हैं और कई नेता सब आने वाले हैं और आए भी हैं। जिस तरह से वो लोग वहाँ ढाढ़स बांध रहे हैं, लेकिन जो विधानसभा के अंदर में जब नीतीश कुमार की सरकार नई पुलिस कानून लागू किया था, उस कानून को देखते हुए इनको हंसी आई, जैसे बताया गया इस पर हंसी आई और आई, जो जिसका फलता आज बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमरदेव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। आपको बताया कि समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्र में एक परिवार के लोगों ने दूसरे परिवार पर हमला कर 5 लोगों को घायल कर दिया। आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला शहर के नीम गली मोहल्ले का है, जहां पर 2 गुटों में मारपीट हो गई थी, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर लाठी डंडे से पूरे परिवार के साथ मारपीट की और चाकू से एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। घटना की सूचना पर थाना अध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। मारने के बाद हम लोग अस्पताल गए। अस्पताल जाने के बाद है ना, वहाँ से हम लोग आए, ठीक है। फिर आए तो बोला केस किस लिए किया, केस करने के कारण से हमको मारा, ठीक है। घर में घुस करके कि केस क्यों किया, फिर उसके बाद घर से पीछे से आगे रास्ता से दरवाजा तोड़ करके मारा गया। रात में कितने लोग घायल हुए? करीब 5 लोग।
तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी केसर खान हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी साथ, सीधे उनका रुख कर लेते हैं एक बार। केसर, अधिक जानकारी के लिए आपके पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे किस तरीके से क्या पूरा मामला था, किस वजह से ये दोनों पक्ष जो हैं वापस में भिड़े और मामला इतना गंभीर हो गया देखते देखते। जी अभिषेक जी, देखा जाए तो लगातार जो पिछले कई दिनों से पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों के बीच जो है कि मारपीट हो रही थी। इसी बीच जो है कल दिन में जो है 12 बजे जो है एक गुट को जो मारपीट किया गया और वो इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल आए हैं और उसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान जैसे उन्होंने थाना में आवेदन देने के बाद पुनः घर वापिस लौटते हैं, तभी फिर से रात में जो है दूसरे गुट के लोग जो है उनके घर पे चढ़ाई कर देते हैं और अपने साथियों के सहयोग से जो है उनके घर में मारपीट करके जो है 5 लोगों को जख्मी कर देते हैं और मामला इतना गंभीर हुआ कि रात के समय में पुलिस पूरी फोर्स वहां उतर गई और अभी तक जो है पुलिस फोर्स जो है उस जो कैंप कर रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो शहर समस्तीपुर शहर के नीम गली चौक शहर के अंदर ही पड़ा हुआ और इतनी बड़ी घटना हो जाती है और इसको लेकर जो है लोगों में दहशत बना हुआ है। जी अभिषेक जी कैसर, लोगों में दहशत तो बनी हुई है, लेकिन दूसरी ओर वहीं पुलिस भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजें लगता है कि नजरअंदाज कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती रह रही हैं, लेकिन पुलिस केवल मूक दर्शक बनी हुई खड़ी रह जा रही है। जी, रात की घटना के बारे में जिस तरह से पुलिस ने काम किया है और लगातार कहीं ना कहीं सराहनीय काम की है, फिलहाल जो मैं बताना चाहूंगा, लगातार इस तरह की घटना हो रही थी और पुलिस ने उस पर तुरंत अंकुश लगाते हुए जिसमें से 2 जो बदमाश थे जिन्होंने मारपीट किया था उन्हें हिरासत में लेके और जेल भेज दिया है। मगर कहीं ना कहीं पुलिस पे भी सवाल उठता है कि इतना नजदीक होने के बावजूद इस तरह की घटना लगातार 2-3 दिनों से हो रही है और उसके बावजूद पुलिस कहाँ है, जबकि आपको आवेदन दिया गया, इससे पहले भी आपके ऊपर बताया गया है। मगर फिलहाल जो अभी का जो स्थिति है वहां जो है पुलिस कैंप कर रही है और माहौल तनावपूर्ण है। जी बिल्कुल, माहौल तनावपूर्ण है और लगातार पुलिस जितना भी कोशिश करे लेकिन पुलिस हिंसा रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया केसर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि एक दुखद घटना रांची के बेड़ो थाना के वन क्षेत्र में घटी है, जहां तरिया में बीती देर रात 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से एक वयस्क जंगली हाथी की मौत हो गई। आपको बता दें कि वन क्षेत्र के गांव के पास हाथी के आने जाने का कॉरिडोर है, हमेशा उसी रास्ते से हाथियों का झुंड जो है आता जाता रहता है। इसके बावजूद ना वन विभाग की टीम को नीचे झूल रहे बिजली की तार की फिक्र थी और ना ही बिजली विभाग को ठीक करने की जरूरत महसूस हुई। दोनों की लापरवाही के कारण परिणाम स्वरूप एक विशालकाय हाथी उसकी चपेट में आ गया, जिससे हाथी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मेरा नाम सुनील ओहदार है, ग्राम बोदा है। हम लोग जंगली क्षेत्र से रहते हैं, आए दिन यहाँ हाथी का आतंक बना रहता है ना। हम लोग फॉरेस्ट विभाग में कई बार हम लोग सूचित भी करते हैं, ना वहाँ से पटाखा मिलता है, ना किरासन तेल मिलता है, चाहे जो भी लाइट का ही है, 1-2 ठो मिला है, उसके बाद में फिर अभी बंद है। ये बेड़ो प्रखंड के नगरी गांव है। इस नगरी गांव में ये हाथी का घटना हुआ है। ये जो बिजली तार जो 11,000 गुजरा हुआ है ना, ये 4 से 5 फीट के दूरी में है मात्र। ये तो हाथी का ही दुर्घटना हुआ, ये तो आदमी का भी दुर्घटना हो सकता है। हम लोग बिजली विभाग को कई बार सूचना दिए, लिखित सूचना दिए हैं, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। बीते दिन 1911 सैंपल की जांच में 121 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, यानी कि संक्रमण दर 6.33% रही। इसके पहले 9 अक्टूबर 2020 को अंतिम बार 103 संक्रमित मिले थे। बुधवार को 1026 लोगों की जांच आरटीपीसीआर और 176 की ट्रूनेट और 709 के रैपिड एंटीजन किट से हुई। आरटीपीसीआर जांच में 88 और ट्रूनेट में 21 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 12 लोग पॉजिटिव मिले। संक्रमितों की कुल संख्या 18,906 हो गई है, जबकि 18,156 लोग ठीक हो चुके हैं और अपने घरों को लौट चुके हैं। फिलहाल 374 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
तो आपको बता दें कि जमशेदपुर में संक्रमण की जो दर है वो 6.33% पे है और इसी के साथ साथ लगातार प्रदेश में आपको बता दें कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। रोजाना संक्रमितों की संख्या में एक बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर अहम बात यह भी है कि जनता इन सब चीज़ों के बाद भी, तमाम आंकड़ों में उछाल आने के बाद भी आम जनता ये बात समझने को राजी नहीं है कि कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, हमें और भी अधिक सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। आम जनता अभी भी कहीं ना कहीं सावधानियों से परहेज कर रही है, सावधानियों से बच रही है और मास्क पहनने से भी आम जनता सीधे तौर पर इस वक्त बच रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में कोरोना को लेकर एक जो भय था वो शायद खत्म हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोरोना अभी भी बरकरार है और अब और भी अधिक तेजी से कोरोना फैल रहा है। और वहीं दूसरी ओर लोगों के मन में ये बात भी सामने आ चुकी है कि अब तो कोरोना की वैक्सीन सामने आ चुकी है, तो ऐसे में हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में वीआईपी न्यूज के माध्यम से हम अपने दर्शकों को ये सचेत करना चाहेंगे कि वैक्सीन एकमात्र इलाज नहीं है। तो वहीं इसी बीच हमारी ब्यूरो चीफ लाला ज़बीन जो है हमारे साथ इस खबर पर जुड़ी हैं, अधिक जानकारी के साथ सीधे उनका रुख कर लेते हैं। लाला ज़बीन, आपका रुख करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे जिस तरीके से इस वक्त कोरोना को लेकर तमाम गाइडलाइंस आ रही हैं, लेकिन इन सब के बाद भी लोग उनका पालन नहीं कर रहे हैं, क्या आम जनता के मन से कोरोना का डर अब खत्म हो चुका है? अभिषेक, मैं बता दूं कि जो जिस तरह से देखा जा रहा है जमशेदपुर में जो कोरोना का रफ्तार इतना बढ़ गया है कि जिला प्रशासन जो है अब तो वो सड़क पर हैं। जो 3 दिन से जो है 126 मरीज मिले हैं, उसके बाद भी जिला प्रशासन ने शहर के चौक चौराहों और गली मोहल्ले में जो गहन जांच अभियान भी शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि बिना मास्क के शहर में घूमने वाले पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा और कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। जो वही इस तरह सब बातें करने के बाद भी यहाँ जो देखा जा रहा है जमशेदपुर में, तो जो पब्लिक है वो थोड़ा सा तो जागरूक हुए हैं, एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मास्क में दिख रहे हैं, क्योंकि लोगों में एक डर सा है कि फिर कहीं वैसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए जो पिछले साल जो जिस तरह से पूरा देश गुजरा था। तो इसके लिए अब जो है थोड़ा सा तो उनमें अवेयरनेस देखने को मिल रहा है, मास्क पहन रहे हैं। वहीं पे लगातार जो है जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रहा है और एक जो एक नया कानून बना है, बिना मास्क के शहर में घूमने वालों पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा और और उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। तो इस डर से जो है लोगों में थोड़ा सा ये मास्क पहन रहे हैं, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साथ साथ जो है जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया ने जो साक्षी बाजार में कोरोना टेस्ट को लेकर जो गहन जांच शुरू कर दी है, एक दिन में 200 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। इधर कोरोना की रफ्तार को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का उपयोग करें। वहीं शादी पार्टी में मात्र 50 लोग शामिल होंगे, ज्यादा होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह की बातें अब जो है सामने आ गई है। जिला प्रशासन इस तरह के गाइडलाइन सामने रख दिए हैं। लेकिन यहाँ पर लाला ज़बीन, जिस तरीके से जिला प्रशासन के ओर से तमाम गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई हैं, तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रशासन भी इन सब मामलों में ढील दे रहा है, क्योंकि प्रशासन अगर सख्ती बरतेगा तभी आम जनता इन बातों को मानेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से अभिषेक आप कह रहे हैं, तो ये जब तक है ना जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नहीं होगा और एकदम अगर वो ढिलाई देगा तो कोरोना की रफ्तार जो है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी लगता है कि ये कोरोना ऐसा कोई बीमारी नहीं है, आया और गया। तो कुछ लोग इसे ना एकदम कहा जाए कि हवा में ही ले रहे हैं। तो इसे जो है पूरे एकदम अच्छे से इसका एहतियात बरते, क्योंकि जिस तरह से कोरोना हम लोग कह रहे हैं कि कोरोना जिस तरह से पिछले साल आया था वो बहुत भारी संकट में लेके आया था। इतना दिन तक जो है आपको यहाँ पे जितनी जगह पूरा शहर बंद, पूरा इलाका बंद, लोग यहाँ से नहीं जा सकते थे। तो ये सब स्थिति उत्पन्न हो सकती है आगे भी, क्योंकि जिस तरह से रफ्तार पिछले मार्च से ही शुरू हुआ था, तो इस बार भी ये रफ्तार आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि मार्च के महीने में पिछले 2020 में भी शुरुआत हुआ था और 2021 के मार्च से ही फिर रफ्तार तेजी पकड़ा है। तो अब है कि यहाँ पे जो है जिला प्रशासन को भी पूरी तरीके से मुस्तैद होना पड़ेगा और यानी पूरे तरीके से जो इन लोगों को अपील करना चाहिए और साथ साथ कड़ाई भी बरतनी चाहिए कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
एक दुकान में एक समय में 5 ही लोग रहें, तो इस तरह की बातें कही है। लेकिन जिस तरह से जांच होनी चाहिए वो जांच अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उससे जो है कोरोना बढ़ता चला जा रहा है। तो अब एक तरह से लोगों के सामने ये है स्थिति उत्पन्न है कि लॉकडाउन की स्थिति फिर से उत्पन्न ना हो जाए। तो इसके लिए लोग अब एहतियात बरतें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय पे हाथ धोएं। अभिषेक जी लाला, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लॉकडाउन जैसी स्थिति एक बार फिर से पैदा ना हो, और सबसे बड़ी बात यहां पर ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग और ट्रेसिंग की व्यवस्था और दुरुस्त की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया लाला जबीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि आदिवासी सेंगेल अभियान के तहत आदिवासी मूलवासी की ओर से झारखंड में लगातार चल रहे जमीन की कालाबाजारी को लेकर आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें CNT SPT कानून पर भी चिंता जताई गई है और इन मुद्दों को लेकर भी सलखन मुर्मू ने राज्यपाल को अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पहले की सरकार हो या फिर अब की सरकार, हर किसी ने झारखंड को लैंड बैंक बनाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले 1993 में झारखंड में 3.50 करोड़ रुपयों में बेचा गया था। फिर 1996 में खनिज और खनन के लिए CNT STP कानून का गलत संशोधन किया गया। अब 2021 में हेमंत सोरेन की शहरी विकास के नाम पर CNT और SPT को चोर दरवाजे से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 पास किया है। ये CNT SPT कानून को तोड़ने के लिए पहले रघुवर दास जी की सरकार ने लैंड बैंक के नाम से एक बार CNT SPT कानून को तोड़ने का काम किया। अभी ये सरकार JMM वाली लैंड पूल के नाम से फिर एक बार शहरी विस्तारीकरण और उसके विकास के नाम पर शहर से 10 किलोमीटर दूर सारे जमीन को लेने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, यहाँ के लोगों को जमीन से बेदखल करने का। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना विस्फोट हुआ है। कोरोना संक्रमण के मामले में झारखंड की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अप्रैल महीने के पहले ही दिन और पिछले 24 घंटे के भीतर झारखंड में कोरोना के 693 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा 351 मरीज रांची में मिले हैं, जबकि जमशेदपुर में 121 मरीज मिले हैं। ये साल का सबसे अब तक का बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा सिमडेगा में 27, धनबाद में 19 और रामगढ़ में 18 मरीज मिले हैं। 31 मार्च तक झारखंड में संक्रमित मरीजों की संख्या 2825 तक पहुंच चुकी है। हालांकि 24 घंटे के भीतर 122 मरीज रिकवर भी हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के भीतर मामले बढ़े हैं उससे चिंता बढ़ना लाजमी है। अच्छी बात यह है कि 24 घंटों के भीतर किसी भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है। समस्तीपुर जिले में लगातार कोरोना संक्रमित की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। अभी तक जिले में 38 संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। लोगों की लापरवाही के कारण फिर से कोरोना पैर पसारने लगा है, जिसकी जांच सदर अस्पताल में जारी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुल 8 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो वहीं कुलपति डॉक्टर RC श्रीवास्तव ने कहा कि ग्रुप बनाकर कोरोना की जांच की जा रही है। वहीं विश्वविद्यालय में मास्क लगाकर आना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। कोरोना पॉजिटिव छात्र को हर 3 घंटे पर उनके स्वास्थ्य जांच की जा रही है। सर, पॉजिटिव केसेस हाल फिलहाल में जो है अगर 50+ काउंट होता है तो उसमें मोस्टली टू केसेस जो ऐसे हैं पर डे के वो पॉजिटिव मैक्सिमम लेकर ली जाते हैं। हाल फिलहाल में ये रहा है कि अगर गैपिंग हो जाती है 4-5 डेज की, ऑल्दो हॉलीडे होने के बाद भी जांच डेली होते हैं, उसके बावजूद अगर गैपिंग हो जाते हैं 5 डेज कंटिन्यू नहीं निकलेंगे, लेकिन कोई फंक्शन होगा और उसके बाद जैसे कोई भी ओकेजन होगा उसके बाद जो केसेस है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। कारण सिर्फ इतना ही है कि लोग प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं। सैनिटाइजर, मास्क वगैरह जो एट द टाइम ऑफ पीक टाइम पे जिस तरीके से यूज़ होता था उस तरीके से अब यूज़ नहीं होते हैं।
लोगों को कहना पड़ता है कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, लेकिन वो अब लोग नहीं करते हैं। अब लोग गैदरिंग में घूमना फिरना सब कुछ वैसे ही शुरू हो गया, इसी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कैंपस में हो गई। 3 दिन पहले हमारे एक स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ हुई, तो तुरंत उसको चेकअप करा के उसके बाद से उसका टेस्ट कराया गया। जो एंटीजन टेस्ट हुआ तो उसमें उसको पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इमीडिएटली उसको डॉक्टर्स की एडवाइस पर हमने अपने हॉस्पिटल के एक जो वार्ड में उसको रख दिया, आइसोलेट कर दिया। उसके बाद से बाकी बच्चों को भी हमने टेस्ट करवाया। तो पहले दिन हमने 80 बच्चों को टेस्ट करवाया, उसमें से 7 बच्चे जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और उनको कल शाम को हमने फिर से उनको आइसोलेट करके हॉस्पिटल में रख दिया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।